तिरंगा ध्वज और उसकी छत्र छाया में विराजमान जनपद पंचायत के हम सबका प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय प्रभु सिंह जी सिसोदिया साहब, गांव नांदवेल के प्रथम नागरिक आदरणीय सरपंच साहब, आदरणीय उप सरपंच साहब, आदरणीय प्रजापाल सिंह सिसोदिया साहब, आदरणीय पृथ्वीराज जी मांझी साहब, आदरणीय मंत्री साहब, आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी सिसोदिया साहब, आदरणीय हमारी प्राचार्य महोदय, आदरणीय पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष साहब और सभी ग्रामवासी, छोटे भैया बहन, आप सभी को इस भारत वर्ष के 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर हम तिरंगा फहराते हैं। इस तिरंगे को आप देख 3 रंग हैं इसके, 4 अशोक चक्र का। इसका जो पहला रंग है वो केसरिया है। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक होता है। वो बलिदान जो सन 1192 से लगाकर सन 1947 तक तराइन का द्वितीय युद्ध से लेकर लाल किले की प्राचीर पर जब तक ये तिरंगा नहीं फहराया गया तब तक 2.5 लाख क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए बलिदान दिया। उन क्रांतिकारियों के बलिदान का स्वरूप इस तिरंगे के अंदर ये केसरिया रंग है। दूसरा रंग सफेद रंग जो शांति अहिंसा का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। जब भारत आजाद हुआ पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने कहा कि हम पहली बार किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। हम इस देश के बहुत ताकतवर देश बनने जा रहे हैं दुनिया के। हम किसी के हेलो भारत 47 में जब हम आजाद हुए तो नो फर्स्ट अटैक की पॉलिसी पर हमने काम करने का फैसला किया। पहली बार हम किसी के ऊपर आक्रमण करेंगे, हम शांति प्रिय देश है। लेकिन अगर आप किसी प्रकार की हिमाकत करोगे, अगर आप उरी जैसा हमला करोगे, पुलवामा करोगे, तो हम सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे, हम एयर स्ट्राइक करके तुमको जवाब देने का काम करेंगे। तो ये सफेद रंग जो है ना, ये शांति का प्रतीक है। नीचे वाला रंग हरा रंग है। हरा रंग का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। इस देश के जितने भी किसान हैं, हमारे अन्नदाता होते हैं, ये हरा रंग उन अन्नदाताओं के लिए इस झंडे के अंदर लगाया गया है। और बीच वाला जो अशोक चक्र है ना, उसके अंदर 24 तीलियां है। 24 तीलियां इसलिए लगाई गई है, ये अशोक सारनाथ के विजय स्तंभ से ये अशोक चक्र लिया गया है। 24 तीलियों का मतलब होता है कि 2400 घंटे हम इस देश के लिए काम करेंगे और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम 2400 घंटे लगे रहेंगे। निरंतर चरेवेती के सिद्धांत पर हम काम करेंगे और इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से ये तिरंगा ध्वज हमारे लिए बनाया गया और प्रति वर्ष 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस पर हम इसको फहराते। कितना महत्व है इसको पता लिया तो बनती है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की। तो 2.5 लाख क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद आज हम इस पर्व को मनाने जा रहे हैं। 80 साल हमने पूरे कर दिए हैं। सन 2025 के स्वतंत्रता दिवस से लेकर और 2026 का स्वतंत्रता दिवस जब हम मना रहे हैं, इससे 1 साल में भारत ने क्या प्रगति की है? एक सबसे बड़ी प्रगति की है। आप सबको अगर पता हो, हमने पानी से चलने वाली ट्रेन बना दी। किसी को पता है? पानी से चलती है ट्रेन। पिछले 15 दिन पहले लॉन्च करी है। और पानी से कैसे चलती है? उसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है। हाइड्रोजन वो ट्रेन को इंजन को चलाने का काम करता है और ऑक्सीजन अलग कर दिया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 से 1.5 साल के अंदर हम एक ऐसी ट्रेन लॉन्च करने जा रहे हैं जो एरोप्लेन से तेज चलेगी। बोलो बात मानने वाली नहीं आ रही। 80% वो काम पूरा हो चुका है। दिल्ली से जयपुर के बीच में हाइपरसोनिक ट्रेन चलाने का पूरा काम हो चुका है। टेस्टिंग भी हो चुकी है। मात्र 32 मिनट में दिल्ली से जयपुर। बोलो हुआ एरोप्लेन से फास्ट नहीं हुआ। इस प्रकार से देश लगातार प्रगति करता जा रहा है और आप सभी को पुनः
स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद।